माला जपो न कर जपो जो है जपो न राम। सुमिरन मेरा हरे करे मैं पायो विश्राम, मैं पायो विश्राम। ऐसे संत, ऐसे महात्मा, ऐसे महापुरुष जिनके रोम रोम से नहीं, जुआ से नहीं, रोम रोम से भगवान का नाम निकलता है, वो संत, वो महात्मा, वो महापुरुष कह रहे हैं प्रभु अब मुझसे आपका चिंतन, आपका सुमिरन, आपकी याद नहीं हो पा रही है। प्रभु ऐसा करो ना, आप ही मेरा चिंतन सुमिरन याद कर लो, आप ही मेरा चिंतन, आपकी मेरी, आप ही मेरी याद, मेरा याद, आप ही मेरा सुमिरन करो। अब मुझसे आपका चिंतन सुमिरन याद नहीं हो पा रहा है। देखो ये संतों की विलक्षणता, नाम रूप लीला धाम के बिना ये संत, ये महात्मा, ये महापुरुष एक सेकंड भी नहीं रह सकते। वो संत, वो महात्मा, वो महापुरुष कह रहे हैं आप ही मेरा चिंतन करो, आप ही मेरा सुमिरन करो। गोस्वामी तुलसीदास जी, कुटिल कर्म ले जाई जहाँ जहाँ मोई अपने बरियाई, तहाँ तहाँ जन छिय छो छाड़ियो कमठ अंड के नाई, कमठ अंड के नाई। जैसे महाराज कछुआ और कछवी होती है, कछुआ ऐसा जीव है, कछुआ ऐसा प्राणी है महाराज, वो कछवी अंडा देती है। यदा कदा जब कभी अंडा देने का समय आता है, कछवी बाहर आती है, बाहर आके सरोवर तालाब कुंड के बाहर आके गुफा सी खोद लेती है और 7, 8, 9, 10 जितने अंडे देना है उसी मरा जल से बाहर आके खोद के गड्ढा बनाती, वहाँ अंडा दे करके पीछे मुड़ के गिन लेती, कितने हैं? 8 अंडे थे, 9 गिनती में उससे भूल हो गई, 8 है। अब वो कछवी दोबारा वापस उस गड्ढे की तरफ झांकती नहीं, झांकती तक नहीं, सरोवर तालाब कुंड में आके चिंतन करती, मेरे 8 अंडे हैं। कछवी के चिंतन में वो शक्ति, वो सामर्थ्य है मेरे प्यारे भाई बहनों। वो अंडा हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ होता है, कार्यकाल पूरा होता है, अंडा फटता है, कछुए के बच्चे निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं, हाथ पैर जब चलने लगता है वो, और माँ सरोवर तालाब कुंड में बैठ के चिंतन कर रही है। कछुए के चिंतन में वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है, पूरी एनर्जी महाराज अंडे को मिली, अंडा हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ हो गया, बच्चा निकल आया। अब वो बच्चे महाराज सरकते 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 हाथ पैर के इशारे से सरोवर में आते हैं। सरोवर में घुसते ही वहाँ तमाम कछुए, और भी कछुए है, परंतु अपनी माँ जहाँ बैठ के चिंतन कर रही है, सुमिरन कर रही है, बच्चे का लाड़ प्यार दुलार प्रेम इसने वो तार जुड़ा हुआ है। रे मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गंठ पर जाए, जुड़े गंठ पर जाए। मरे कछवी के चिंतन में एक तार है प्यार प्रेम का। अब वो तमाम कछवी है वहाँ, उन कछुए के पास में बच्चा नहीं जाएगा, जहाँ माँ बैठ के वो उस कोने में पहुँच जाता है बच्चा। बेटा तू आ गया, बेटी आ गई। जैसे दूर बैठ के कछवी अंडे का चिंतन करती है, बालक का चिंतन करती है, वो अंडा वो बालक एक दिन शक्तिवान सामर्थ्य होने के बाद माँ के पास में पहुँचता है। इसी तरह से महाराज मैं तो अंडे की तरह हूँ, मुझसे चिंतन सुमिरन याद नहीं हो पाया, आप ही करो। ये कौन कह रहा है? गोस्वामी तुलसीदास जी। ये कौन कह रहा है? भक्तमाल में ईश्वरदास जी। ईश्वरदास जी ऐसे संत, ऐसे महात्मा, ऐसे महापुरुष हैं, कह रहे हैं कि प्रभु माला जपो न कर जपो, जोहा जपो न राम, सुमिरन मेरा हरे करे मैं पायो विश्राम, मैं पायो विश्राम।
महाराज अब मुझसे चिंतन सुमिरन याद नहीं, आप ही करो। ये कोई निठल्ले नहीं है, ये निष्क्रिय संत नहीं है। केवल जीवा से नहीं, हमारे शरीर में कम से कम 21 करोड़ रोमावली हैं, 3 करोड़ रोमावली। प्रत्येक रोमावली जीव का काम कर रही है। और रोम रोम से भगवान का नाम लेने वाले ईश्वरदास जी कह रहे हैं, प्रभु अब आप अपना सुमिरन अपना याद करो, अपना सुमिरन, मेरा सुमिरन आप ही करो, मेरा याद आप ही करो। ईश्वरदास जी कैसे संत है पता है आपको? आहा, अरे धन धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म सिय राम पद यह वरदानुनान, यह वरदानुनान। कई बार भगवान ने कहा ईश्वरदास जी आप हमसे कुछ मांगो, आपकी क्या सेवा करूं? ईश्वरदास जी ने कहा प्रभु न मुझे अर्थ चाहिए, न धर्म, न काम, न मोक्ष, आपकी कृपा करुणा आशीर्वाद के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे संत, ऐसे महात्मा, ऐसे महापुरुष हैं। बार बार भगवान कहते हैं ईश्वरदास जी से, ईश्वरदास जी कपोल में हाथ धर के, बाबा आप क्यों नहीं मांगते हैं आप हमसे? मैं आपके पीछे पड़ा हूँ, मांगो मांगो, फिर मना करते हैं आप। एक बात बताओ प्रभु, आप तो मेरे पीछे पड़े हो, आपसे मैं खाने पीने की, रहने की सारी सुख सुविधाएं मांगने के बाद भी आप इसी तरह से मुझसे पूछोगे? नहीं, आपको खाने पीने की वस्तु पदार्थ, पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति देने के बाद आप खाओ पियो मौज करो, मैं अपना रास्ता नाप लूँगा। प्रभु ये संसार की हर चीज़, हर वस्तु, हर पदार्थ नाशवान, क्षण क्षण भंगुर वस्तु पदार्थों को लेकर के अनमोल रत्न आपको मैं खो दूँ? मैं नाशवान, संसार की हर चीज़, हर वस्तु, हर पदार्थ नाशवान, वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए। जो आपसे अलग कर देवे, भिन्न कर देवे, आपसे प्यार प्रेम से वंचित रखने वाला ये पद प्रतिष्ठा मुझे नहीं चाहिए। इस बात को सुन के लाल जी ईश्वरदास जी गोद में आके बैठ गए। कभी भी भगवान ने, ईश्वरदास जी ने भगवान से कुछ मांगा ही नहीं। निष्कामी भक्त हैं, और निष्कामी भक्त के तो आगे पीछे अगल बगल में ठाकुर ऐसे घूमता है जैसे हाल ब्याई भई गाय बछिया के पीछे घूमती है। कभी जीवन में ईश्वरदास जी ने भगवान से कुछ नहीं मांगा। एक बार महाराज ताप्ती नदी में बाढ़ आ गई, ताप्ती नदी में बाढ़ आ गई। महाराज पूरा गांव के गांव बह गए, तबाह हो गए। तो एक 8 साल का बालक आया, ईश्वरदास जी के सामने आके फूट फूट के रोने लगा, फूट फूट के रोने लगा। बालक को रोते देख करके ईश्वरदास जी का हृदय भराया। बेटा क्या बात है, क्यों रोता है, क्या हुआ? महात्मा जी, संत जी, गुरु जी, मैं तो बाहर गया था, ननियाल गया था, परंतु आते ही ताप्ती नदी में बाढ़ आ गई। एक बार जो आप गए थे ना हमारे गांव में, ताप्ती नदी किनारे गए थे ना, वो नदी में ऐसी बाढ़ आ गई, ऐसी बाढ़ आ गई, पूरा गांव बह गया। मेरी माता, मेरे पिता, मेरी बहन, मेरे भाई सब बह गए, मेरे अड़ोसी पड़ोसी सगे संबंध रिश्तेदार सब तबाह हो गए। ईश्वरदास जी ने कहा बेटा ये संसार है, आया है सो जाएगा, राजा रंग का फकीर, कोई सिंहासन चढ़े चला, कोई बंधा जंजीर, कोई बंधा जंजीर। जिसका जन्म हुआ है बेटा उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। आजकल 50 साल बाद सब मरेंगे, सब मरेंगे, क्योंकि ये मृत्यु लोग है, यहाँ सब मरने के लिए आए हैं। जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा, जो मर गया वो जन्म लेके आएगा। समझाया, परंतु बालक कहाँ समझने वाला, रोता ही जा रहा है, रोता ही जा रहा है, रोता ही जा रहा है। संत हृदय न बने तसमाना, कहा कवे न परे कह न जाना, निज परिताप द्रवये नव नेत,
पर दुख दुखे संत सुपुनीता। संतों का हृदय भराया, बालक को समझाया, समझ में नहीं आई, अंत में संत का हृदय भराया। बेटा क्यों चिंता कर रहा है, काय को चिंता कर रहा है, जा, तेरा काम जैसे पहले था वैसा ही हो जाएगा। तेरी माता, तेरे पिता, तेरा भाई, तेरी बहन, तेरे सगे संबंधी, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी सब जम गए, जा, कह दिया। महाराज आके देखा तो पूर्ववत गांव बस गया, पड़ोसी बस गए, माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी रिश्तेदार पता ही नहीं। देखो ये संत, ये महात्मा, ये महापुरुष, जो काम भगवान नहीं कर पाए वो काम संतों ने, महात्माओं ने, महापुरुषों ने करके दिखाया। ईश्वरदास नाम के संत महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में संत हो गए। ईश्वरा परमेश्वरा, जो काम परमेश्वर नहीं कर पाए वो काम ईश्वरदास ने करके दिखाया। ईश्वरदास जी का अंतिम समय आया, ना लिया धो लिया प्रसाद पा लिया, हंसमुख प्रसन्न चित्त उमंग उस समय प्रफुल्लित है। लोगों से देखो बेटा हम जा रहे हैं, अब हमारा समय आ गया। उनके पास में घोड़ा था, महाराज बस घोड़े से कहा चल बेटे चल मेरे संग बैकुंठ चल, घोड़े के ऊपर बैठ गए। लोगों ने कहा महाराज आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? हम बैकुंठ जा रहे हैं। बैकुंठ जा रहे हो? हाँ। घोड़े से कहा चल, महाराज आकाश में घोड़ा उड़ गया। लोगों ने आधे आकाश तक घोड़े को उड़ते देखा, उसके बाद घोड़ा कहाँ गया किसी को पता ही नहीं चला। ईश्वरीदास नाम के संत के स्पर्श से वो घोड़ा भी भगवत धाम चला गया। यह है संतों की महिमा, यह है महात्माओं की महिमा, यह है महापुरुषों की महिमा। महाराज संत न होते जगत में जल मरता है संसार। तभी तो संतों ने, महात्माओं ने, महापुरुषों ने कहा सशरीर खुद गए और घोड़े को लेके गए। जैसे ही बैकुंठ में गए, आहा, बैकुंठाधिपति लक्ष्मी नारायण भगवान ने ईश्वरदास जी का स्वागत किया, सम्मान किया। ऐसे संत, ऐसे महात्मा, ऐसे महापुरुष कुछ भी कर सकते हैं। जो काम भगवान नहीं कर पाए वो काम आज संतों ने, महात्माओं ने, महापुरुषों ने करके दिखाया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, जय 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 जय।